साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक घर में बहुत शोर मचा हुआ था। रात को उस घर के मुखिया प्रकाश जी का अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उनके सभी रिश्तेदारों को खबर करवा दी गई थी। दूर दूर से रिश्तेदारों के आने में 12 बज गए थे। प्रकाश जी की पत्नी अपने पति की इस तरह से हुई मृत्यु से सदमे में थी और वो कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। उनकी पुत्र वधू रमा किसी तरह अपनी सास को संभाल रही थी और उनका 1.5 वर्षीय पोता राघव, वो अपनी दादी के आंसू पोंछता और फिर खुद भी रोने लग जाता। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी माँ रमा को दूध और खाने के लिए भी कहता, लेकिन रमा आने जाने वालों को पानी देने और बिठाने के इंतज़ाम करने में इतनी व्यस्त थी कि वो चाह कर भी अपने बेटे को कुछ खिला नहीं पा रही थी। साथ संगत जी, दाह संस्कार से आने के बाद बड़े बुजुर्ग और दूसरे पारिवारिक सदस्य प्रकाश जी की आत्मा की शांति के लिए 13वीं के शांति भोज में क्या क्या बनेगा, इस बात पर चर्चा करने बैठ गए। रमा की बुआ सास ने उसे घर की सफाई करने के लिए बोल दिया। रमा ने जल्दी से सारे काम निपटा लिए और अपने बेटे के लिए खिचड़ी बना दी। वो जैसे ही अपने बेटे को खिचड़ी खिलाने के लिए थाली में डालने लगी, तभी उसकी बुआ सास रसोई में आ गई और खिचड़ी देखते ही गुस्से में बोली, ये क्या अनर्थ कर दिया बहू तूने? तुझे इतना भी नहीं पता, जिस घर में मृत्यु होती है उस घर में 2 दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता। ये सुनकर रमा घबरा गई और कहने लगी, माफ़ करना बुआ जी, मुझे नहीं पता था। मेरा बेटा राघव सुबह से भूखा था और वो दोपहर में खिचड़ी ही खाता है, इसीलिए मैंने खिचड़ी बना दी। रमा की बुआ सास ने कहा, खिचड़ी क्यों, पकवान बना देती। कुछ देर रुक जाती, पड़ोसी खाना बनाकर ला ही रहे थे, पर तुझे तो अपनी मनमानी करनी ही है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अपने ससुर की आत्मा की शांति चाहती है तो इस खिचड़ी को फेंक दे। साथ संगत जी, रमा जैसे ही खिचड़ी को फेंकने लगी तभी उसकी सास वहाँ पर आ गई और अपनी बहू से कहने लगी कि रुक जा, खिचड़ी फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, जा जाकर इस खिचड़ी को राघव को खिला दे। तभी रमा की बुआ सास ने अपनी भाभी से कहा, ये क्या कह रही हो भाभी, ये तो नादान है, पर तुम्हें तो रीति रिवाजों का पता है ना। रमा की सास ने अपनी ननद से कहा, सब पता है मुझे इन आडंबरों का। वहाँ तेरे भैया की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई और यहाँ बैठकर सब उनकी 13वीं पर बनने वाले पकवानों की लिस्ट बनाने बैठ गए। देखो तो बाहर जाकर, अभी तक सब घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और अब सभी हंसी ठिठोली में मगन हैं। ये सब तो समझदार है ना, जो तुम मेरी बहू को ना समझ कह रही हो। मैं जानती हूँ तुझे भी अपने भैया के असमय जाने का बहुत दुख है, लेकिन इसमें इस छोटे से बच्चे राघव का क्या दोष? इन रीति रिवाजों के नाम पर इस नन्ही से जान को भूखा रखना क्या शोभा देता है? तुझे तो पता ही है कि तेरे भैया की जान बसती थी अपने पोते में, तो क्या उसे भूखा देखकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? ये कहकर रमा की सास रोने लगी और रमा की बुआ सास अपनी भाभी से कहने लगी कि तुम सही कह रही हो। भैया की आत्मा को शांति उन पकवानों से नहीं, अपने पोते को ये खिचड़ी खाते देखकर मिलेगी। जा बहू, जाकर राघव को ये खिचड़ी खिला दो। कहकर रमा की बुआ सास भी रोने लगी। साथ संगत जी, रीति रिवाजों के नाम पर क्या ये जो आडंबर किए जाते हैं ये सही हैं? अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार।